ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये यूपी पुलिस, बरेली पुलिस की तालिबानी सजा है। मास्क नहीं लगाने पे चालान का प्रावधान था, पर लेकिन शायद बरेली पुलिस ने चालान की जगह कील लगाने का प्रावधान बना लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बरेली की तस्वीरें। ये तस्वीर बता रही है कि बरेली में अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकले हैं तो आपको चालान नहीं काटा जाएगा, आपको एक मास्क नहीं दिया जाएगा, बल्कि 1.5 इंच की 2 कीलें आपके हाथ पैर में ठोक दी जाएंगी। बाहरी बरेली पुलिस इस काल में जहां आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां पर ऐसा काम, ऐसा कृत्य कि लोग पुलिस स्टेशन की तरफ देखे भी ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बरेली से शानू कुमार जुड़ गए। शानू, बदतमीजी पत्रकारों से ये करें बरेली की पुलिस, एसएसपी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बरेली में सब कुछ अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है, हाथ पैर में कील ठोकने पर एसएसपी साहब क्या कहते हैं? जी विशाल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कल की परसों की ये वारदात है जो कि पुलिस पर, बरेली पुलिस पर साफ साफ आरोप लगे हैं पीड़ित रंजीत की तरफ से और उसकी मां की तरफ से कि उसके मास्क न लगाने पर उसके बेटे के हाथ पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं और उसके साथ बर्बरता के साथ उसके साथ मारपीट भी लंबी तरीके से की जाती है। पूरी रात उसके साथ मारपीट की जाती है, फिर उसके बाद उसके हाथ पैरों में कीलें ठोक करके एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि एक तालिबानी सजा आपने देखा होगा कि लगातार तालिबानी सजा दी जाती है, बर्बरता से पीटा जाता है, तो उसी तरीके की सजा ये बरेली पुलिस ने पीड़ित रंजीत को दी है। और साफ साफ सीधे सीधे रंजीत के आरोप है, लिखित में उसने एसएसपी से गुहार लगाई है कि मेरे को आरोपियों को, जो कि पुलिसकर्मी है, जो कि 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और जो कि जगतपुर चौकी के, उन्होंने बताया है कि जगतपुर चौकी में 3 पुलिसकर्मी तैनात है, उन्होंने मेरे साथ ये बर्बरता की है और उन्हीं ने ही ये कील ठोकी है। लेकिन साफ तौर से अभी भी एसएसपी रोहित सिंह सजवान जी का कहना है कि ऐसी कोई भी वारदात, ऐसी कोई भी घटना पुलिसकर्मियों की तरफ से नहीं की गई है। लगातार हम छानबीन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं है। और हालांकि पुलिस जो एसएसपी रोहित सिंह सजवान है वो साफ साफ अपनी पुलिस को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की छवि खराब ना हो इसके लिए वो कई नए उसमें से बहाने भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, कल ही प्रेस वार्ता करते हुए कहा था, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो ये पीड़ित है रंजीत, उसका जो है पहले काफी मुकदमों से वो वांछित चल रहा है, काफी उस पर मुकदमे भी लगे हैं, मूर्ति तोड़ने को लेकर के मुकदमे लगे हैं, तो उसी को बचाते हुए, उन्हीं को बचाने के लिए ये ऐसी साजिश रच रहा है, ऐसा षड्यंत्र रच रहा है। तो अभी भी पुलिस लगातार इस पे छानबीन कर रही है लेकिन अभी भी पुलिस को कोई भी सुराग पुलिस कर्मियों की तरफ से नहीं मिलता हुआ नजर आया है। विशाल, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा अपराधी है वो, आतंकवादी है, तो आप कील ठोक देंगे, आप बता देंगे कि भैया वो मास्क नहीं लगाए है। अब आप जब मास्क कील आपकी पुलिस वालों ने ठोक दी तो आप बता रहे हैं उसने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी हैं, उसने आतंकवादी था और उसने वो दाऊद से उसके संबंध बता दिए। आपने पहले बता देते जब मास्क का ना लगाने पर उस पर कील ठोकी थी। वो बचने के लिए ये सब कर रहा है और आप ही के पास गुहार मांगने गया है। एसएसपी साहब से कह दो और बता दो उनको, अगर वो ये देख रहे हैं तो वो भी सुन ले कि कील लगाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ये कील आपके बरेली से हटने तक ये ताबूत का कील साबित होगा आपके लिए। ये फालतू बातें जो कर रहे हैं कि वो अगर अपराधी भी है तो अपराधी के हाथ पैर में कील थोड़ी ठोक दी जाती है। कुछ काम संविधान से करेंगे कि सब अपने मन से ही करेंगे? ये जी विशाल, देखिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी तालिबानी सजा आप इसको कह सकते हैं कि एक ये सजा जो दी गई है, एक आतंकवादी को भी सजा नहीं दी जाती है, जो कि सजा एक बरेली पुलिस ने एक पीड़ित रंजीत को दी है और वो मदद के लिए तरस रहा है, उसकी मां जो है मदद के लिए तरस रही है। लेकिन पुलिस कप्तान ही जब ऐसी बात सामने लेकर के आ रहे हैं, उसके पुराने मुकदमे उसके ऊपर से दिखा रहे हैं कि मतलब फर्जी मुकदमे दिखाए जा रहे हैं, जो कि अभी साफ तौर से 24 घंटे बीतने जा रहे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, ना कि उसके लिए
कोई साफ तौर पे सबूत दिखाए गए हैं कि इससे पहले से मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद ये ऐसे षड्यंत्र रच रहा है, या फिर कोई भी अन्य वजह दिखाई जाए। और जिस थाने के अंतर्गत ये मामला हुआ, वहां के सीओ एसएचओ किसी से आपकी बात हुई है क्या इस मसले को लेकर? बात हुई है, लेकिन साफ तौर से उनका साफ साफ कहना है कि हमें इस मामले में कोई भी बात नहीं कहनी है और कोई भी इस बात पे हमें कोई भी बयान नहीं रखना। जो भी रचेंगे, जो भी बात कहेंगे, वो एसएसपी कप्तान साहब रोहित सिंह सजवान कह देंगे। मेरा एक अनुरोध है विशाल जी आपसे कि इसी रात भी खबर चलाई थी हमारे के न्यूज के माध्यम से, प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, उसमें कप्तान साहब नहीं बोले। मेरा अनुरोध रहेगा कि कप्तान साहब को एक बार लाइन पे लिया जाए, आखिर उनके मुंह जवानी सवाल क्या है। जी बिल्कुल, हम अनुरोध करें, हमारी टीम एसएसपी साहब को लगातार फोन ट्राई कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें हैं, ये तस्वीरें आप देख लिए किस तरह से विचलित करती हैं ये तस्वीरें। पुलिस का अमानवीय चेहरा ये देख लीजिए। एसएसपी साहब ने कल इस आदमी को अपराधी बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपराधी नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मास्क ना लगाने पर चालान करना, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझ पाया हूं सरकारी दस्तावेजों को, उसमें तो सिर्फ चालान काटने को लिखा है 1000 से 10,000 तक का। अब शायद 1000 से 10,000 के बाद में ब्रैकेट में कहीं लिखा हो कि अगर मास्क ना लगाए हो तो उस पर कील ठोक देना। ये बरेली की पुलिस के लिए ही होगा, बरेली की पुलिस नहीं ये कारनामा कर सकते। ये तस्वीरें और उसके बाद एसएसपी साहब का ये कहना कि हमारे जहन में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक अच्छी बात है कि चलिए आपके जहन में ये मामला आएगा क्यों, क्योंकि इसमें तो आपकी पुलिस घिरती नजर आ रही है। फिर वो अपराधी हो गया, चलिए ये भी ठीक, वो अपराधी था, उस पर 2 दर्जन मुकदमे चल रहे थे, ये भी अच्छी बात है, वो अपराधी है। तो किसी अपराधी को आप कील थोड़ी ठोक देंगे, तो न्यायपालिका को हटा देना चाहिए, आप ही को कील दे दी जाए, तेजाब दे दिया जाए और बता दिया जाए कि ये मास्क नहीं लगाया था और ये हेलमेट नहीं लगाया था। हेलमेट ना लगाया हो तो उसको आप नहला दीजिए और मास्क ना लगाया हो तो कील ठोक दीजिए। रोहित सिंह जी हैं, एसएसपी हैं, बहुत अच्छे एसएसपी के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन ये बातें कहां तक सही हैं। और सीओ एसएचओ से आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं इस मुद्दे पर सिर्फ एसएसपी साहब ही बात करेंगे, मतलब हर चीज की जवाबदेही एसएसपी साहब की ही होगी। तो जो काम कल हो रहा था वही काम आज भी हुआ है। एसएसपी साहब फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। लगता है किसी और को कील लगाने की योजना बन रही होगी, उसको अपराधी बनाने का तैयार किया जा रहा होगा, किसी और लोगों को बगैर मास्क ढूंढा जा रहा होगा। कोरोना का प्रोटोकॉल भी है, उसका पालन भी करना है, लोगों को कील भी ठोकनी है, और फिर उसके बाद जब वो ज्यादा कुछ एप्लीकेशन दे दें तो कहीं ना कहीं उनको अपराधी भी सिद्ध करना। बड़े काम होते हैं एसएसपी के पास, ऐसा थोड़ी कि आप हमारा फोन उठाते फिरेंगे। शानू, आपके कहने पे भी फोन मिला दिया, लेकिन रोहित जी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बहुत काम है, उनके पास सिर्फ फोन उठाने का काम ही नहीं है, उनके पास सिर्फ एक काम है कि लोगों को कील लग जाए, फिर कहीं ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं, और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। फोन नहीं उठा रहे हैं, वो कल भी नहीं फोन उठा रहे थे और वो आज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। जी विशाल, ये बड़े एसएसपी जो कि एक अच्छी गिनतियों में जिनका नाम आता है रोहित सिंह सजवाड़, एक नव युवा जो कि एसएसपी हैं, बहुत ही तेजाई से, बहुत ही तीव्रता से ये फैसला लेने में सक्षम है। लेकिन एक ये ऐसा मुद्दा सामने आ गया है इनके, जो कि ये एक टीवी चैनल, जो कि एक के न्यूज का, ये फोन उठाने तक को तैयार नहीं है और जवाब देने तक तो तैयार नहीं है। आखिर कोई ना कोई तो वजह है, कोई ना कोई तो पुलिस को बचाने की वजह है, जिससे कि कप्तान साहब सामने नजर नहीं आ रहे हैं और सामने आना नहीं चाह रहे हैं, या फिर पत्रकारों से भी इस विषय में बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को बचाने की इसमें साजिश रची जा रही है कि पुलिस को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, बरेली पुलिस का कहीं से कहीं तक नाम खराब ना होना पाए। तो कहीं ना कहीं ये कप्तान की भी एक नाकामी साजिश होती नजर आ रही थी, जो कि अभी तक के नवयुवा कप्तान जो कि तीव्रता से फैसला लेने वाले। अरे कोई नवयुक्ता कप्तान नहीं यार, शानू कैसी बातें कर रहे हो, ये नवयुक्ता कप्तान है, किसी पे कील ठोक देंगे, फोन नहीं उठाते हैं, और फिर जब इनके पास बाइट लेने जाओ तो कह देंगे संज्ञान में नहीं है मामला।
बिल्कुल ये बिल्कुल कैसी विशाल। क्या चलाना चाह रहे हैं? बरेली में कौन लोग हैं? आतंकवादी है खुद हैं? कोई अपराधी कितना बड़ा भी हो, आप किसी पे गोली थोड़ी चला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये एक अहम बात है कि अभी तक ये कप्तान जो है बरेली के, जो अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी बात सामने नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को बचाने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि न्यूज के पत्रकार मेरा भी, जो कि सीओ से एक सीओ कप्तान ने बदसलूकी करी थी, उसमें भी ये फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आखिरकार इन्होंने 48 घंटे मतलब 2-3 दिन बीत जाने के बाद उस पर फैसला लिया था और सीओ का तबादला किया था। लेकिन अभी एक मुद्दा जो इनके सामने आया है कि इसमें बिल्कुल भी सक्षम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विशाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से एक अपराधी हो, आतंकवादी हो, लेकिन किसी पर भी आप ऐसी सजा नहीं दे सकते हैं। आप किसी पर मास्क ना लगाने की वजह से आप कह रहे वो बहुत हिस्ट्री रीडर हो, आप इनकाउंटर कर दीजिए, उसे मार देते। लेकिन ये कील ठोक देना और कारण बताना कि मास्क ना लगाना, ये बात हजम नहीं हुई रोहित जी। आप एसएसपी है, मेरी गुहार है आपसे, जिस तरह से आप इससे पहले एक्शन लेते आए हैं वैसे एक्शन आप इस पे भी लीजिए। जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने एक कृत्य किया है, उन पे तत्काल कोई कार्रवाई की जाए। किसने मारा था? सिपाही ने। तो बरेली से खबर आपको बता रहे थे, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। युवक के हाथ पैरों में पुलिसकर्मियों ने ठोकी हैं कीलें। कान की पर्दा ही फाड़ दिया, कान में। किसने मारा था? सिपाही ने। कान की पर्दा ही फाड़ दिया, कान में। किसने मारा था? सिपाही ने। मास्क ना लगाने पे बरेली पुलिस की बर्बरता आई है सामने, उन्होंने कील ठोक दी है। सिपाही ने। और इसी बीच बड़ी खबर